हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जय ब्यूटी टिप्स। तो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज के एपिसोड में हम सीखेंगे कि किस तरह आप घर पर ही खुद ब्लीच कैसे कर सकते हैं। तो ब्लीच एक कॉस्मेटिक प्रोसेस है फ्रेंड, जो स्किन के फेस टोन को लाइटर एंड ब्राइट करता है और चेहरे के अनवांटेड हेयर को छुपाने में मदद करता है। तो फ्रेंड, हम स्टार्ट करते हैं ब्लीच करना। तो ब्लीच करने से पहले हमें एक टिश्यू पेपर से फेस को क्लीन कर लेना है, या तो अपने क्लाइंट के फेस को वॉश करा लेना। अगर वो घर से वॉश करके आए हैं तो हमें अच्छे से टिश्यू पेपर से हमें वेट एंड वाइट से क्लीन कर लेना है अच्छी तरीके से। तो क्लीन करने के बाद ही हम ब्लीच की एप्लीकेशन करेंगे। तो एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि ब्लीच करने के बाद आप धूप में बिल्कुल भी ना निकले फ्रेंड, इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसलिए आप ध्यान रखें कि अगर आप ब्लीच करा रहे हो तो ज़्यादातर शाम के टाइम कराएं। अगर आपको ब्लीच कराने के समय बाहर निकलना है तो आप ब्लीच ना कराएं, क्योंकि ब्लीच करने के बाद धूप में नहीं निकलते। तो मैं देखिए फ्रेंड, सबकी स्किन टोन अलग अलग होता है और इनका स्किन टोन थोड़ा फेयर था, तो इसलिए फिर सबसे पहले मैंने नेचर की गोल्ड ब्लीच ली है। तो स्किन टोन के अकॉर्डिंग ही हमें ब्लीच लेनी होती है। किसी की स्किन टोन कैसा है, किसी की सांवली स्किन होती है, किसी का फेयर स्किन होती है, किसी की कॉम्बिनेशन स्किन होती है। तो इनकी फेयर स्किन थी, तो फेयर स्किन के अकॉर्डिंग ही हमने इनके ब्लीच ली है। तो नेचर की जो ब्लीच है रियली गाइस बहुत अच्छी ब्लीच है ये। बहुत मतलब किसी भी तरह के इस वाली ब्लीच से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। तो एक प्लेट में हम सबसे पहले दो चम्मच स्पून हम ब्लीच ले लेंगे। और ये एक्टिवेटर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो दो पिंच हम एक्टिवेटर डालेंगे। हमें एक्टिवेटर का ध्यान रखना है मिक्स करते हुए। फेस पे एक्टिवेटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। और मिक्स एंड मैच अच्छे से करेंगे। 2-3 मिनट अच्छे से हमें मिक्स एंड मैच कर लेना है इस तरीके से। देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, देन उसके बाद हमें एप्लीकेशन करनी है। और ध्यान रखें कि ये वाला मिक्सर आपका ज़्यादा देर तक बाउल में ना रखा हो, क्योंकि आपके फेस के स्किन पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है अगर ज़्यादा देर तक आप रखोगे। मिक्स करके तुरंत बाद ही आपको एप्लीकेशन कर देनी है। तो एप्लीकेशन करने से पहले हमें बालों को अच्छी तरह से टाई कर लेना है, और देन उसके बाद हमें टॉवल अच्छे से लगा लेना होता है, क्योंकि हमें नेक पे भी लगानी होती है। उनके मतलब कि जो उन्होंने कपड़े पहने हो बिल्कुल भी बेकार ना हो, इसलिए हमें टॉवल लगा लेना चाहिए। और जो हेयर डिस्टर्ब ना करे तो हमें हेयर बैंड लगा लेना चाहिए। देन उसके बाद हमें एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी ब्लीच का एप्लीकेशन कर रहे हैं तो अपवर्ड एरिया में ही हमें एप्लीकेशन करनी होती है। हमें नीचे की साइड हमें एप्लीकेशन नहीं करनी होती। आप फेस पे आप किसी भी चीज का एप्लीकेशन कर रहे हो, या फेस पैक का एप्लीकेशन कर रहे हो, या ब्लीच की एप्लीकेशन कर रहे हो, तो हमें अपवर्ड एरिया में हमें ब्लीच की एप्लीकेशन करनी होती है। और तो हमें माउथ एरिया पे हमें लिप्स एरिया छोड़ना होता है। और हमें ध्यान रखना होता है फ्रेंड, जो आईज के आसपास ब्लीच ना लगे, थ्रेडिंग पे ना लगे, और आंखों से थोड़ी सी दूरी पर रख कर ही आप ब्लीच करें। तो ब्लीच लगाने का यही तरीका अच्छा होता है। हमें सब चीज़ का ध्यान रखना होता है। हमें फोरहेड पे और अपर लिप्स एरिया पे सब चीज़ पे हमें अच्छे से एप्लीकेशन कर लेनी होती है कहीं भी हमें। और नेक एरिया पे भी हम एप्लीकेशन जरूर करेंगे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कि आप फेस पे ही एप्लीकेशन कर दी है और आप नेक क्योंकि हमारे यहाँ का टोन हमारा थोड़ा सा अलग लगेगा, इसलिए हमें यहाँ नेक एरिया में हमें ब्लीच जरूर करना चाहिए। तो फ्रेंड, ब्लीच एक कॉस्मेटिक प्रोसेस होता है। ये आपकी स्किन को लाइट और इंस्टेंट ब्राइट कर देता है, इंस्टेंट ग्लो आ जाता है हमारी स्किन पर। तो इसलिए ही ब्लीच हमें कर लेनी होती है। तो देखिए फ्रेंड, और जहाँ हमें नीड होती है हमें फिंगर से अच्छे से हमें सेट कर लेना होता है। जहाँ थोड़ी सी बची हुई है तो हम अच्छे से फिंगर पर हमें अच्छे से एप्लीकेशन कर लें। तो अगर आपका रंग सांवला है तो ब्लीच 10 मिनट तक रखें। अगर आप फेयर स्किन टोन वाले हो तो आपको 15 मिनट तक ब्लीच रखनी चाहिए। तो फ्रेंड,
अगर आप ब्लीच कर रहे हो, घर पर ही खुद ब्लीच कर रहे हो, तो टाइमिंग का बिल्कुल ध्यान रखें। आप जब एप्लीकेशन करते हो तो टाइम जरूर से देख लें कि कितना टाइम हो चुका है। हमें 10 से 15 मिनट, अगर फेयर स्किन है तो 15 मिनट और सांवली स्किन है तो हमें 10 मिनट तक रखना है। तो देखिए फ्रेंड 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट के बाद हमें हल्का हल्का एक 1 फिंगर से हमें पूरे फेस पर हमें मसाज कर लेनी होती है। देखिए फ्रेंड, एक फिंगर से हमें चारों तरफ से मसाज कर लेनी होती है पूरी। फिर उसके 5 मिनट के बाद हमें इसको रिमूव कर लेना होता है। तो जिसके हेयर्स ज्यादा हुए होते हैं साइड में, इनके हेयर्स बहुत ज्यादा थे साइड में, ये वैक्स नहीं कराती हैं, ये ब्लीच कराती हैं, तो ब्लीच से हमारे जो हेयर होते हैं वो हल्के कम होने लगते हैं। तो जहां भी आपकी ग्रोथ ज्यादा हो हेयर्स की, अपर लिप्स एरिया पर या साइड एरिया पर, तो वहां पर आप एक बार चेक कर लेंगे। इनकी हल्की हल्की रह गई थी तो मैंने 1-2 सेकंड के लिए यहाँ पे रहने दिया, क्योंकि जहां पर आपकी हेयर्स होती है ना, तो वहां पर आपको चेक कर लेना होता है कि वही आपके हेयर्स गोल्डन हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो साइड में इनके रह गए थे तो मैंने साइड से अभी नहीं हटाई, और बाकी एरिया पे मैंने इनकी ब्लीच रिमूव कर दी है। तो ब्लीच भी अच्छे से आपको रिमूव करनी है। तो फ्रेंड देखिए, इनकी हेयर्स, जो फेस के हेयर्स थे वो गोल्डन हो चुके हैं, सारे हेयर्स इनके गोल्डन हो चुके हैं। और फ्रेंड जो कुछ बातों का हमें ब्लीच करने के बाद कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जैसे कि हमें फेस वॉश करना यूज नहीं करना चाहिए। आप एक दिन तो बिल्कुल भी ना करें, जिस दिन आपने ब्लीच की हुई है उस दिन आप बिल्कुल भी फेस वॉश, जो साबुन होती है फेस वॉश होता है, वो बिल्कुल भी यूज ना करें। कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है। फेशियल करने के बाद या ब्लीच करने के बाद हमें साबुन का यूज नहीं करना चाहिए। और एक जरूरी बात, इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए, हमें जस्ट ब्लीच करने के बाद हमें धूप में बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए फ्रेंड। इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी स्किन को। तो कुछ चीजें होती हैं जिस चीजें को हमें मतलब करने के बाद हमें खुद ही ध्यान रखना होता है। तो देखिए फ्रेंड कितना अच्छा ग्लो आ गया इनकी स्किन पर, और इनके सारे हेयर्स इनके गोल्डन हो चुके हैं इनके। तो देखिए कोई बिल्कुल भी इनकी स्किन रेडनेस नहीं हुई है। अगर किसी की सेंसिटिव स्किन होती है, अगर किसी की रेडनेस आ जाती है, तो आप एस्ट्रीजेंट कॉटन में से लेकर एस्ट्रीजेंट की मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल हो जाएगी, आप घबराएं नहीं बिल्कुल भी। तो फ्रेंड जैसे गर्मी आ गई है, तो गर्मी के बाद ब्लीच के बाद हमें थोड़ी सी मसाज कर लेनी होती है अच्छे से। तो मैंने इनके ठंडे पानी से, हल्के से पानी से मैंने इनका टिश्यू पेपर से क्लीन कर दिया है। देन उसके बाद हमें एक क्रीम से, कोई से भी क्रीम से हल्की सी मसाज कर लेनी होती है, जिससे कि हमारा फेस थोड़ा सा रिलैक्स करे। तो थोड़ी सी क्वांटिटी में लेके हमें हल्के हाथों से हमें इनके फेस पर रिलैक्सिंग के लिए मसाज कर लेनी है हल्के हाथों से, ताकि इनका ग्लो बना रहे। तो देखिए फ्रेंड इनके फेस पे कितना अच्छा ग्लो आ गया। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो बाय बाय फ्रेंड।